खबरें। आज जो कार्यक्रम रखा गया इसके बारे में कुछ आप लोगों को बताना है। आपने पिछले 2-3 महीने से एक देखा होगा, जब से सेकेंड वेव का प्रकोप मुंबई और देश में हुआ और लोगों का जीना मुश्किल हो गया, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं और ये बड़ा मुश्किल होता है कि घर में किस तरह से हम लोग मैनेज करें। कांग्रेस कार्यकर्ता पिछले 3-4 महीनों से आपने देखा होगा, हर जगह हर रोज़ इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, हर रोज़ ड्राई रेशन का बंटवारा होता है। इससे कोई उनका ज़िंदगी भर का हम लोग बोझ नहीं कम कर सकते और एक मदद करने का एक सोच ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है और बहुत सारे महीनों से ये चल रहा है। पहले वेव में चूँकि बहुत ही स्ट्रिक्ट था, मैंने खुद एक कम्युनिटी किचन हमने चलाया था सरकार के मदद से। हर रोज़ सुबह 35,000 लोगों को खाना सुबह और रात हमने लगातार 3-4 महीने तक चलाया। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब लोग आपत्ति में हैं उसमें मदद करने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता हमेशा करते हैं। यहाँ एडवोकेट अमरजीत यादव और उनकी पत्नी के द्वारा और कार्यकर्ताओं के द्वारा ये जो आप देख रहे हैं तकरीबन 400-450 लोगों को उनको रेशन, छाता, सैनिटाइज़र और ये जो है मास्क, ये बंटवारे का आज कार्यक्रम है। मुझे बड़ी खुशी होती है इस तरह के ये 5वां कार्यक्रम है आज के दिन का। भाई मुंबई में कहीं ना कहीं वैक्सीन की किल्लत दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। ऐसा है कि माफ़ कीजिएगा, ये व्यक्तिगत मत लो, पर मीडिया दिखाएगा तब ना। दाढ़ी वाले बाबा का सारा दिखा रहे। ऐसा है कि वो वैक्सीन पूरी तरह नहीं मिलती, फिर भी उनका फ़ोटो छपा है जो मैंने अभी कहा। तो वो जो गंगा में शव बह के आए, उनके सर्टिफिकेट के ऊपर भी दाढ़ी वाले बाबा का होना चाहिए। ऐसे इतने देश में 13 वैक्सीन अभी तक हुए। कभी आपने किसी देश के मुखिया का, प्रधानमंत्री का फ़ोटो देखा था? तो अब क्यों है? तो ये ऐसे प्रधानमंत्री जो सिर्फ अब उनके मन की बात करते हैं, जन की बात तो उन्होंने कभी की नहीं। अब ऐसा है कि यही वो लोग हैं, यही हमारी जनता है जिन्होंने चुन के उनको दिया, अब भुगत रहे। अब सबको पता लग रहा है कि ये पिछले खास करके ये कोरोना के कार्यकाल में कि हमारा कोई है ही नहीं, ना हमारे बच्चों की। यहाँ तो तिहाड़ी मजदूर बहुत सारे हैं, क्या हालत थी, पैर में छाले थे, जो बूढ़े माँ बाप उनको खींच के बच्चों को गोद में लेके। महाराष्ट्र सरकार ने तकरीबन 11,000 एसटी, मेरी यूनियन है वहाँ, मैं इसलिए बेहतर जानता हूँ, 11,000 एसटी के माध्यम से उनको एमपी बॉर्डर तक पहुँचाया। तो ये काम केंद्र का बनता है उन लोगों को
फ्री जो ट्रेनें देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई। उसके पैसे जो महाराष्ट्र से भरने थे हमने भरे, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने भरे। मैंने खुद 22 ट्रेनें मैंने खुद भरी थी, तब मैं अध्यक्ष भी नहीं था। ये मुंबई कांग्रेस के माध्यम से एकनाथ जी गायकवाड़ थे, उन्होंने बहुत सारी ट्रेनें भरी। असलम शेख जो हमारे मंत्री हैं, उन्होंने बहुत सारी ट्रेनें ये की, और बिहारी मजदूरों को हमने मदद की। तो ये जो सरकार में बैठे उन्होंने किया क्या है? आज भी जो मैंने जानबूझ के पूछा कि कितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, 10% लोगों ने हाथ उठाए, बाकी लोग करेंगे क्या? भगवान के हवाले। तो फिर तुमको चुन के क्यों दिया? ये हमारा सवाल है। ये हो सकता है कि कोई मेरा तरीका थोड़ा अग्रेसिव है, और देखिए यहाँ जो पीड़ा है वो बयां कर रहा हूँ, किसी को क्या लगे उससे मुझे कोई नहीं। भाई 17 जुलाई की बारिश में कई घर तबाह हो गए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भी कई लोगों ने ज्ञापन भी दिया है जिलाधिकारी को, लेकिन अब तक मुआवजे के लिए कोई घोषणा नहीं हो पाई है। नहीं, घोषणा हुई है, उन तक पहुंचा नहीं। जिस दिन ये हादसा हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और सर मैं आपको रोकना चाहूँगा, जो हादसा हुआ है वो हादसे के लिए, लेकिन यहाँ पे सबरबन मुंबई में कई ऐसे घर हैं जिनके घर तबाह हो गए, लेकिन हादसा नहीं हुआ। लेकिन ऐसे लोगों के लिए क्या मुआवजा? पानी से जो भी तबाह हुए हैं वो हादसा ही है। 230 मिलीलीटर बारिश जब धमाधम होती है, 2 साल पहले आपने देखा होगा इसी पलाड़ के इसमें जो लैंडस्लाइडिंग हुआ था और बहुत सारे लोग तबाह हो गए। जाहिर है कि उनको मदद करने का काम राज्य सरकार का है, वो करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आज आपने देखा 2 दिन से पूरे कोंकण में, रायगढ़ जिला, रत्नागिरी ज़िले में, सिंधुदुर्ग ज़िले में, वहाँ कोल्हापुर में जो बाढ़ की स्थिति है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। पर इन सारे लोगों को मदद करने का जो ये है जिम्मा, ये राज्य सरकार का बनता है। मेरे लोगों ने तो बहुत सारा काम किया है। अगर उनको ज्ञापन देके भी अगर काम नहीं हुआ तो मैं अपने लोगों को भी बताना चाहता हूँ, ऐसी कोई जो चीज़ है जो मुझे भी बताइएगा, मैं सरकार के प्रति सरकार को पहुँचाऊँगा और उन लोगों को मदद पहुँचेगी, ये मैं आश्वस्त हूँ। भाई आखिरी क्वेश्चन, पत्रकारों भारत के चौथे स्तंभ को अब तक लोकल ट्रेन में अनुमति नहीं। मैं खुद इस बात से सहमत हूँ। आपको बहुत पहले से मिलना चाहिए था। पिछली बार जब थोड़ा सा लॉकडाउन खुला तभी वकीलों को इनको इजाज़त दी गई। मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूँ आपको, अब जो ये बात होगी इसमें आपको भी इजाज़त मिलेगी, बशर्ते एक तकलीफ़ है। आपने अगर देखा होगा पहले वेव में हम लोगों ने एक जीत हासिल की थी। ये मैं कांग्रेस वाला हूँ, मेरी सरकार है इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ। आपको पता होगा धारावी जैसी जगह पे वो हालत थी, पर पूरे विश्व ने उसको हमने अपना लोहा बनाया, और धारावी पैटर्न पूरे विश्व में सारे लोग जानने लगे कि किस तरह से हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं। पर हम थोड़े से ये रह गए कि सुस्त हो गए, और पूरी हमारी लोकल ट्रेन शुरू हो गई, और जो सेकेंड वेव ने छलांग मारी और आपने देखा कि बहुत हालत ख़राब हो गई, वो ना हो इसलिए इस बार एक एहतियात के तौर पे आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन में और ज़्यादा भर्ती करें, जिसमें आपका भी होना चाहिए। आप तो पहले दिन से आप लोग रास्ते पे हो, हम जैसे रास्ते पे आप लोग भी रास्ते पे हो, ये पुलिस वाले रास्ते पे हैं, इनको तो मिलता ही, पुलिस कर्मचारी हो या सरकारी कर्मचारी, उनको तो मिलता है, आप लोगों को नहीं मिलता। मेरी ऑफिस भी ऐसे ही चल रही है, उनको भी नहीं मिल रहा है, मैं मुंबई का अध्यक्ष होने के नाते। पर हमने इसलिए थोड़ा सा हम लोग ये कर रहे हैं कि भाई ये आहिस्ता आहिस्ता खुल जाए और फिर वो नौबत ना आ जाए जो सेकेंड वेव में। थैंक यू। रहा और एक कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य क्या था? पहले तो आप सभी लोग आए यहाँ पे, आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये जो आयोजन था ये मुंबई कांग्रेस भाई जगताप के मार्गदर्शन में हुआ है, और हमें राहुल गांधी जी ने कहा था कि लोगों की मदद करने के लिए, तो हम जैसे भी हैं कांग्रेसी हर वार्ड में मदद कर रहे लोगों को, जिस प्रकार से अन्न हो, धान्य हो, छतरी हो, इस प्रकार से लोगों का मास्क हो, तो ये वितरण किया गया गरजू लोगों को। ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं उनका आभार वगैरह प्रकट करेंगे जी। ये कार्यक्रम सारे कार्यकर्ता पूरे वार्ड के, डिंडोशी के हर सेल के कार्यकर्ता, महिला हो, ओबीसी हो,
हर सेल, जितना भी कांग्रेस में सेल है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम सफल बनाने में उनका बहुत बहुत योगदान रहा है। उत्तर मुंबई के ज़िले के कुछ साथी मेरे आए, वो लोग भी ये कार्यक्रम को सफल बनाने में दिन रात मेहनत किए, उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल कितने लोगों को आपने राशन दिया? ये राशन का किट 400 लोगों का था और छतरी 300 लोगों का था, और परसों रात को दोपहर तक सारे कूपन बढ़ चुके थे। उसके बाद जिन लोगों ने बोला मुझे और कूपन चाहिए, तो उनके लिए सिर्फ अन्न धान्य की व्यवस्था की गई। डॉक्टर महासचिव, आपका ये पहला कार्यक्रम था कांग्रेस से, तो आपको किस तरह क्या लगा, कितना आप पहुँचे होंगे लोगों तक? ये मेरी अकेले की पहुंच नहीं है। मैं इतने लोगों को नहीं जमा कर सकता था, मैं इतने लोगों को दे सकता था। मेरे दोस्त यार, पार्टी के सारे कार्यकर्ता दिन रात लगे, कल से सोए नहीं हैं उन लोग और खाए नहीं हैं। उन्होंने इतनी मेहनत करके कार्यक्रम को सफल बनाया, उन सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon.